Hello everyone, welcome to your channel Aesthetic Dheeraj Sir. माय डियर, बेसिक्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे बेसिक्स डिफरेंशिएशन, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड द अनदर पार्ट विच इज़ यूज फ्रॉम द मैथमेटिक्स इज़ नोन एज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमारा हर डेरिवेशन में अप्रोक्सीमेट यूज़ होता है, और या तो इंटीग्रेशन यूज़ होगा या डिफरेंशिएशन यूज़ होगा। तो फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना आप डेरिवेशंस को आराम से नहीं कर सकते। सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट, बिकॉज ज़िंदगी का मज़ा समझने में है। माय डियर, देखिए हम उतने ही इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे जितना हमारा कंप्लीट फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास का हमारा काम चल सके, बिकॉज इंटीग्रेशन बहुत डीपली अब पढ़ने वाले हैं मैथ्स के अंदर 12th क्लास के अंदर। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर 11 एक्सरसाइजेज हैं और 1 मिसलेनियस मीन्स 12 एक्सरसाइजेज आर देयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत वाइड कंसेप्ट है, आप समझ गए होंगे मेरे एग्जाम्पल से। तो हम बेसिक पार्ट को करेंगे सो दैट कि बायो के स्टूडेंट्स और नॉन मेड के स्टूडेंट्स सभी बहुत आराम से इस फिजिक्स को कर सके विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। किसी भी चीज़ की छोटी क्वांटिटी ऑब्टेन करना कहलाता है हमारा डिफरेंशिएशन, और छोटे को एक्सटेंड करना या वो कहलाता है इंटीग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, मेरे पास कोई मैंने काम किया इतना सा, ठीक है, मैं कंप्लीट के लिए निकालना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इंटीग्रेशन है मतलब छोटे को बड़ा करना। मेरे पास थोड़ी सी डेरिवेटिव अवेलेबल है, मैं उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना, देखिए मेरे पास कोई क्वांटिटी है, मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया, आंसर आया। अब मैं आंसर का इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो वापस मेरे पास वही क्वेश्चन आ जाएगा। मीन्स इसका दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। तो देखिए बेटा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उसकी कोई भी पावर गिवन है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। देखिए आप लोगों को वेरिएबल और कोफिशिएंट में डिफरेंस पता होना चाहिए, और कांस्टेंट में कोई भी कांस्टेंट नंबर है, काउंटिंग है 1 2 3 4 7, ये सारे हमारे कांस्टेंट है। ए बी सी डी ये सब हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। और वेरिएबल होता है जिसमें हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक्स की टर्म में हम कुछ करने वाले हैं तो ये वेरिएबल है। और कोफिशिएंट होता है कोई भी कांस्टेंट उसके मल्टीप्लाई में आ जाता है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? एक्स की पावर एन का हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन करना चाहते हैं मीन्स दिस इज ए सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और उसके साथ जैसे डिफरेंशिएशन करते थे हम एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी टाइप से हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका और इस सिंबल का मीनिंग सिर्फ इतना है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन सिर्फ इस क्वांटिटी का होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपको एक पावर ऐड करनी है वेरिएबल की, 1 पावर ऐड करेंगे और न्यू पावर से हम डिवाइड कर देंगे। इसके अलावा इसके साथ कुछ कांस्टेंट लगा देंगे, दैट इज नोन एज सी कांस्टेंट। कुछ भी कांस्टेंट हमारा हर किसी के साथ आएगा। हम किसी भी नंबर का इंटीग्रेशन करें जब तक कि यहाँ पर लिमिट नहीं लगी हुई है। लिमिट क्या होती है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ अब कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म 5 कुछ भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, एनी नंबर, कोई भी कांस्टेंट टर्म आपको गिवन है, आप उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। देखिए dx का मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। इस इंटीग्रेशन का सिंबल का मतलब है इंटीग्रेशन करने वाले हैं, मीन्स हम 5 का इंटीग्रेशन करेंगे। देखो कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा होता है x। देखो 5 का कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं बची, मेरे पास 1 बचा है और 1 का इंटीग्रेशन होगा x। dx के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। उसके अलावा देखिए मेरे पास कोई नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, उसको मैं कोफिशिएंट बोलूँगा क्योंकि ये वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है। उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? इस कोफिशिएंट का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कैसे होगा? एक पावर हम इसके साथ ऐड कर देंगे और न्यू पावर से डिवाइड कर देंगे।
n आप सोच रहे होंगे क्या है, n मेरा माय डियर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 7 -10 12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा x है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटीग्रेशन हमें याद रखने होंगे। 1/x का इंटीग्रेशन हमारे सामने होने वाला है log x प्लस c। इसके अलावा कोई भी नंबर मेरा डिनोमिनेटर में आ जाता है 1 पावर के अलावा, तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? उसके इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले उसे ऊपर लेकर जाएंगे, देन उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अभी तक मैंने कोई इंटीग्रेशन नहीं किया है, सिर्फ मैं इस नंबर को ऊपर लेके गया हूँ। अभी तक मैंने मैथमेटिक्स की ट्रिक लगाई है प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ी है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 पावर हम ऐड कर देंगे और न्यू पावर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ, 1/x की पावर 7, कोई भी एग्जाम्पल आप एज्यूम कर सकते हैं। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, x की पावर -7 dx। तो इंटीग्रेशन होने वाला है x की पावर 1 ऐड कर देंगे, -7 में 1 ऐड करते हैं तो -6 अपॉन -6, क्योंकि 1 ऐड करेंगे पॉजिटिव नंबर ऐड होगा तो वो डिजिट छोटी हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास आता है sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x प्लस c। देखिए डिफ्रेंशिएशन की जब मैंने बात की थी तो डिफ्रेंशिएशन के अंदर cos का डिफ्रेंशिएशन था -sin x, लेकिन इंटीग्रेशन में बात करते हैं तो आंसर में जब cos आएगा तो उसके साथ माइनस आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज प्लस sin x प्लस c। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा हम अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना सीखने वाले हैं। क्या अप्लाई करने सीखने वाले हैं? लिमिट। देखिए माय डियर, लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है और कहाँ यूज़ होती है। देखिए लिमिट हमारी होती है कि हम किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं देखिए ये लाइन खींच देता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। मुझे इस पोर्शन से कंप्लीट इस पोर्शन को कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक, बट मेरे पास जो पोर्शन गिवन है वो सिर्फ इतना सा गिवन है। मैं उसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। देखो मेरे पास सिर्फ इतना सा पोर्शन गिवन है और मैं इस यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगा दूंगा। लेट अस अज्यूम दैट इस पॉइंट का नाम एक्स ए है, इस पॉइंट का नाम एक्स बी है, और मेरे पास जो पोर्शन अवेलेबल है ये स्मॉल पोर्शन अवेलेबल है डी एक्स। तो मेरी लिमिट होगी एक्स ए से एक्स बी तक। मीन्स छोटे से को जिस भी बाउंड्री कंडीशन तक मैं जाना चाहता हूँ उसको बोलते हैं हम लिमिट। लिमिट आप लोगों को क्लियर है कि लिमिट हम कहाँ अप्लाई करेंगे। अब मैं लिमिट के क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को उठाकर और वैल्यूज़ को कुछ चेंज कर या सेम वैल्यूज़ को लेकर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, x की पावर 7 लिमिट अवेलेबल है मेरे पास 1 2 3 dx। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? x की पावर 7 लिमिट इसकी क्या होगी, 7 + 1 8 अपॉन 8 प्लस c। लेकिन जब भी हमारे पास लिमिट लग जाती है तो c नहीं लगाया जाता, c कांस्टेंट नंबर होता है। हम लिमिट अप्लाई करने वाले हैं। लिमिट को देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया आपने 1 2 3। इसको अप्लाई कैसे करेंगे आगे? देखिए पूरे क्वेश्चन के अंदर मेरा वेरिएबल x है, तो जहाँ भी आपको x नज़र आता है आप उसमें ये इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लिमिट मैंने लगाई है 1 2 3। रीड करने का मेथड क्लियर है, 1 2 3। तो दिस इज नोन एज लोअर लिमिट एंड दिस इज नोन एज अपर लिमिट। सबसे पहले आप अपर लिमिट की वैल्यू पुटअप करेंगे x के प्लेस पर। जहाँ भी आपको x नज़र आए वहाँ पर आप ये 3 पुटअप कर देंगे। एक माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाना है। अगर यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन हमारी अपनी तरफ से आएगा। फॉर्मूला होता है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या करने वाले हैं, x के अंदर हम लोअर लिमिट पुटअप करने वाले हैं अपॉन 8। सो यू विल लेफ्ट विद
3⁸ अपॉन में 8 माइनस में 1/8। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3⁸ अपॉन में 8, 3⁸ 6/61 अपॉन 8 माइनस में 1/8। आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करना आप लोगों को क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए कोई और नंबर लेते हैं जिसके अंदर हम लिमिट लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए माय डियर, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था 1/x, इसी के अंदर हम लिमिट लगाने की कोशिश करते हैं। लिमिट है मेरी 2 to 4, कोई भी लिमिट हो सकती है, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड हमारे पास क्या था, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। लिमिट हमारी है 2 to 4। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 4 पुट अप कर देंगे। जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाया और उसके बाद x के प्लेस पर आप 2 पुट अप कर देंगे। यानी मेरा आंसर हो गया log 4 माइनस में log 2। इसके बाद यहाँ पर हमारी log की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। log की प्रॉपर्टी समझ लेना आप। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी दो टर्म्स माइनस में होती है तो log उसको डिवाइड में कर देता है, प्लस में होती है तो मल्टीप्लाई में कर देता है। यहाँ पर माइनस का सिंबल है, सो दिस इज़ log 4/2 मीन्स log 2, दैट्स माई आंसर। और एक बात याद रखना, जब भी आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर नेचुरल लॉग लगाना ना भूलें, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और बेस में ई मतलब होता है नेचुरल लॉग। तो यहाँ सभी पर हम ये लगा देंगे log e2, ई मीन्स नेचुरल लॉग। इसके बाद हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट कि मेरे पास क्वेश्चन है e⁻x और इसकी लिमिट दी हुई है हमें 1 to 3। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। e⁻x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है e⁻x। डिफरेंशिएशन भी e⁻x का e⁻x ही था और इंटीग्रेशन भी e⁻x का e⁻x ही है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले से हमें याद रखने होंगे। लिमिट हमारी 1 to 3 है, तो क्या होगी e⁻x है, x के बदले हम क्या पुट अप करेंगे, अपर लिमिट माइनस का सिंबल लोअर लिमिट e⁻1, दैट्स माई आंसर। आई थिंक लिमिट लगाना आपको थोड़ा सा आया होगा। फ्यू मोर क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं। इंटीग्रेशन होता है sin x का इंटीग्रेशन हम करना चाहते हैं और यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी π/2। 90 डिग्री को π/2 भी बोलते हैं हम। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, माइनस cos x। लिमिट अप्लाई की 0 to π/2। क्या मेथड होगा, माइनस cos π/2। अगेन माइनस हम लगाने वाले हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा। एक माइनस हमने अपनी तरफ से लगाया, एक माइनस यहाँ पर गिवन है। cos अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos 0, cos 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। cos 0 की वैल्यू 1, सो द आंसर इज 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हमने लिमिट लगाना सीखा, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पे लिमिट को अप्लाई करना सीखा। इसके अलावा हमने नॉर्मल नंबर पर लिमिट लगाना सीखा। तो लिमिट की अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए प्रीवियस वीडियो में डिफरेंशिएशन के अंदर मेरे पास कुछ डिमांड आई थी। इंटीग्रेशन का फंडा हमारा इतना ही यूज़ करना है 11th क्लास में, लेकिन इसके अलावा कुछ डिमांड आई थी डिफरेंशिएशन को लेकर कि सर प्रोडक्ट रूल आप बता दीजिए। तो मैं उसी को बताता हूँ आपको, डिफरेंशिएशन पार्ट। माय डियर, डिफरेंशिएशन के अंदर हमारा एक प्रोडक्ट रूल होता है। जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। डिफरेंशिएशन हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था। जिस भी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की पार्ट 1, वो उस वीडियो को जाकर देख ले, सो दैट कि आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लियर हो सके। इंटीग्रेशन के बेसिक को आज मैंने डिस्कस किया, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट जो डिमांड आया है मैं इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है। देखिए एक वेरिएबल है मेरे पास x, दूसरा वेरिएबल है sin x।
ये दोनों ही वेरिएबल हैं, मल्टीप्लाई अभी नहीं हो सकती है इनकी, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? माय डियर, दो वेरिएबल आपके पास कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसके लिए मुझे एक बेसिक रूल समझना होगा। बहुत सिंपल है, मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको पहले एक रूल लिख देता हूं और फिर आपको उसको इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। दैट इज, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल, या और इसका दूसरा नाम है u इंटू वी मेथड, प्रोडक्ट रूल। u मेरा एक वेरिएबल है, v भी मेरे वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ x। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज लिख दीजिए, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए, फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए एंड देन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पहले फर्स्ट का ही करेंगे या पहले सेकेंड का करेंगे, बहुत सिंपल रूल है। एक फंक्शन को मैं एज इट इज रखता हूं तो दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देता हूं, प्लस का साइन लगाया, जब दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूं तो फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज रखना है एंड वाइस वर्सा। देखिए यहां पर मेरे पास है x एंड सेकेंड टर्म है साइन x, तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा इसका? इसका डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, किसी भी एक फंक्शन को मैं एज इट इज रख देता हूं। पहले लेट अस अज्यूम दैट मैंने x को यहां पर एज इट इज रख दिया, फर्स्ट मैंने x को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन करना है हमें साइन x का, तो मैंने डिफरेंशिएशन का सिंबल लगाया डी अपॉन डी एक्स, साइन x का सिंबल लिख दिया। अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, सिर्फ सिंपल लगाया है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर जिस फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया है उसको मैं एज इट इज रखने वाला हूं, यानी साइन x, देन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में कर देंगे, तो क्या होगा? x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव आपको याद है cos x प्लस साइन x और x का डेरिवेटिव 1, दैट्स योर रिजल्ट। क्लियर? अभी मैं आपको एक दूसरा रूल सिखाने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं डिवाइड रूल या कोशेंट रूल। डिवाइड रूल या कोशेंट रूल, देखिए इसका दूसरा नाम है u अपॉन वी मेथड। पहले मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखूंगा एंड देन हम उसको सॉल्व करेंगे। u अपॉन वी मेथड क्या मेथड है? जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करना है आपको, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर टर्म्स को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं तो ध्यान से समझना है। डिनोमिनेटर एज इट इज, हम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का यानी न्यूमरेटर का, माइनस का सिंबल लगाएंगे, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको मैं यहां पर अप्लाई करके दिखाता हूं आपके सामने। साइन x का स्क्वायर, देखिए v का स्क्वायर, देन v एज इट इज यानी डिनोमिनेटर एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ अपर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर फंक्शन। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इस बार। x का डिफरेंशिएशन कितना होने वाला है आपके पास? 1, देन माइनस का सिंबल, देन अपर फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। ये आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर को करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स मैंने बिल्कुल आपको करा दिया है और बहुत जल्दी ही हमारी ये 2-3 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑन योर डिमांड मैं आपके सामने वीडियोस लेके आता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो मेरी अपलोड होगी डे आफ्टर टुमारो। सो कंटिन्यूअस ज्वाइन में रहिए। जिन्होंने भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कॉपी पेन लेकर मेरी वीडियोस के साथ आप जुड़े रहते हैं, मेरे चैनल के साथ आप वर्क करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं यू विल गेट सक्सेस इन योर सब्जेक्ट। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट कि आप अपनी जीवन में भी सक्सेस हो सकें, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा समझने में है। थैंक यू एवरीवन।